पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहली संख्या दे रखी है 427। इसको व्यक्त करना है संख्यांकों में, तो मीन्स संख्याओं में इसको लिख दीजिए। 427 को कैसे लिखते हैं? 427। दूसरा है 3501 को कैसे लिखते हैं? 3501। इसी तरह से ये है 115 को कैसे लिखते हैं? 115 115 115। अगली है 79,029। 79,000 में 79,000 पीछे है 29 तो 0 और ये पीछे 29 तो 79,029। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें दूसरा, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो पहली संख्या दी है इसने 7019, तो ये मैंने यहाँ लिख दी है। पहली संख्या दी है 7, शब्दों में लिखना है इनको 7019। अगली संख्या दी है 23,013। अगली संख्या है 69,379 मीन्स 79। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पीछे से इनको गिनना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7,000 पीछे 19 है 19। इसी तरीके से ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये हो गई 8,93,059। 59। अगला क्वेश्चन है जी दूसरे का बा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखो। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, इतने ये होते हैं। तो इनको ये जो अंक दिए हैं, ये 100, ये 1000, ये इनको लिखना है शब्दों में। ठीक है, तो पहला दे रखा है इसने 100, तो इसको तो लिख ही देंगे 100। ठीक है, अगला दे रखा है ये, तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या संख्या दी अगली? 10 लाख। इसी तरह से अगली इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ मीन्स 1 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3वां, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो पहला अंक 10, 11, 18, 0, 3। तो इनको छांटना है, कुछ नहीं करना। पहला है 10, तो इसको बस अलग अलग लिख देना है 1,0। इसी तरीके से ये अगला 11, इसको लिख देना है 1,1। अगला 18, 1,8। अगला 0, तो ये तो 0 है। अगला क्वेश्चन है 4वां, 123 मीन्स 1, 2 और 3। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो।
तो संख्याएं कैसे लिखेंगे। चौथा सवाल, 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं यानी कि 1, 2, 3 से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली तो यही हो जाएगी 123, दूसरी संख्या हो जाएगी, आगे पीछे करनी है संख्याएं, 132, अगली मान लो हो जाएगी 213, उससे अगली हो जाएगी 312 और अगली 321। तो 1, 2, 3 से बनने वाली ये सभी संख्याएं हैं, इससे ये संख्याएं बनेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 3 अंकों की होनी चाहिए संख्या, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो क्या होगा 0, 3, 5। अगर हम इसको 0 को आगे लिख देंगे तो ये आगे 0 हो तो उसका तो कोई मान होता नहीं है, तो ये तो 2 अंक की हो जाएगी, तो ये तो नहीं है। तो पहली संख्या हो जाएगी 305, अगली हो जाएगी 350, क्योंकि 3 अंक की होनी चाहिए संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 2, 3 3 अंक की संख्या। अगली हो जाएगी 503, उससे अगली 530, और 0 आगे रख देंगे तो वो 2 अंक की हो जाएगी। संख्या चाहिए हमें 3 अंक की। क्वेश्चन है अगला 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। मिस ये अंक दे रखे हैं 6, 7, 0, 5, इससे 4 अंकों की 1, 2, 3, 4 अंक हैं। बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनेगी और छोटी से छोटी संख्या कौन सी बनेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या बराबर कौन सी हो जाएगी, बड़ी है तो सबसे पहले बड़ा ही अंक आएगा 7, उसके बाद उससे छोटा 6, फिर 0, 5, लेकिन 0 आगे रख देंगे तो जब वो हो जाएगी तो 5 आएगा, फिर 0, 7650। और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या होनी चाहिए 4 अंकों की। अगर हम 0 को आगे रख देंगे तो वो 3 अंक की बचेगी, क्योंकि 0 का कोई मान नहीं होता। तो पहले आ जाएगा 5, फिर उसके बाद रख लेंगे 0, फिर 6, फिर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की संख्या लिखनी है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। उसने कहा है 5 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी की नहीं तो 5 बार 9 लिख दो, तो ये हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी होती है 1 अंक की सबसे 1, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्थानीय मान ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है, 1 का करेंगे तो 1 का सबसे पहले इकाई में करते हैं, 1 में, 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। 3 का करेंगे इकाई दहाई, दहाई मीन्स 10, तो 3 का 10 में करेंगे, 3 दहाई 30। उस और 2 का करेंगे 100 में गुणा। सबसे पहले करते हैं 1 में इकाई, दहाई में 10 तो 10 का, सैकड़ा में 100 तो 100 का, तो 2 का 100 में करेंगे तो 200। फिर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5 का करेंगे 1000 में, तो कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां, 6, 3, 6 मीन्स 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं।
तो 6 के स्थानीय मान जैसे ये किए हैं वैसे करेंगे। सबसे पहले इस 6 का करेंगे, तो 6 इकाई में से 1, तो 1 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6। 3 का करना नहीं है, 6 के करने हैं दोनों के, तो इसे छोड़ो, इसके बाद इसे आ जाओ। तो 6 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा, पहले इकाई का क्या था, दहाई ये हो जाएगा, दहाई का करना नहीं है, सैकड़ा में 100, तो 6 का करेंगे 600। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां। 3334 में 3 के स्थानीय मान ज्ञात करने और उनका योगफल ज्ञात करना है। 3 के स्थानीय मान और उनका योगफल। तो सबसे पहले 3 के सभी स्थानीय मान निकाल लो। 3 का निकालेंगे पहले, तो 3 गुणा इकाई दहाई, दहाई में 10, तो 3 दहाई 30। अगला है 3 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा में 100, तो 300। अगला हो जाएगा 3 गुणा 1000, 3000। इन सबको जोड़ना है बस। 30, 300 और 3000 को जोड़ना, जो भी जोड़ने के बाद आएगा वो इसका आंसर होगा। सबसे पहले 0, 3, 3, 3, 3330 इसका आंसर हो जाएगा। इन्हें जोड़ने के बाद आएगा 3330। अगला क्वेश्चन है 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो 22222, 10वां क्वेश्चन 22222 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना। सबसे पहले इस 2 का, तो 2 का 2 हो जाएगा, 2 गुणा 1 बराबर 2। इसका हो जाएगा 2 गुणा 10, 20। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 200 और इसका हो जाएगा 2000 और इसका हो जाएगा 20000। ठीक है। अब कह रहा है इनका योगफल, स्थानीय मान ज्ञात करने के बाद उनका योगफल ज्ञात करना है। तो इन सबको आ जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। ठीक है ना। तो इनको हल करने के बाद, स्थानीय मान ज्ञात करने के बाद अगर हम इनको जोड़ेंगे तो आंसर दोबारा से 22222 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। अंतर में होता है घटाना। ठीक है। तो क्वेश्चन है 545 स्थानीय मानों का अंतर। सबसे पहले इसको 5 का स्थानीय मान, 5 गुणा 1 बराबर 5, इसका निकालना नहीं है, इसका निकालना है। तो 5 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा में 100, तो 500। इनका अंतर निकालना है, तो अंतर के लिए क्या करते हैं, घटाओ। तो 500 में से इस 5 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 495।